हाइपरटेंशन के मरीजों को कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कोरोना बेहद खतरनाक। हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो सावधान रहने की जरूरत। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट और आर्टरी पर पड़ता है अतिरिक्त दबाव। हाइपरटेंशन के कारण सांस लेने में होती है तकलीफ। खान पान, अस्वस्थ जीवन शैली और तनाव हाइपरटेंशन का मुख्य कारण। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में कोरोना संक्रमण का 6 गुना अधिक होता है खतरा। लंग्स को बीमार बना सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। बड़ा सवाल, हाइपरटेंशन से कैसे बचें? हाइपरटेंशन से सावधान। तो आज सबसे बड़ा टॉपिक जिससे आम आदमी बहुत ज्यादा सफर कर रहा है कोविड काल में, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को अगर रखा गया साथ में तो कोविड काल के अंदर यह आपकी दूसरी बीमारियों की बड़ी वजह बन सकता है। तो कैसे बचा जाए हाइपरटेंशन से और कोविड काल में कैसे वो तमाम प्रिकॉशंस लिए जाएं जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन ना हो और आराम से कोविड वाले वक्त से गुजरा जा सके, इसी पर आज ज्यादा जानकारी देने के लिए, इसे और डिटेलिंग में समझाने के लिए डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर अनिल नायर, प्रिंसिपल सीएमओ जयपुर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर, मैं आपके पास आता हूं बतौर कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि हाइपरटेंशन का एक बड़ी वजह होती है हार्ट फेलियर की भी। ऐसे में डॉक्टर दीपेंद्र, आम आदमी की मानसिकता को समझते हुए हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि वो क्या करे, क्योंकि इस समय हर कोई अगर हल्का सा जुकाम होता है या हल्की खांसी आती है, किसी भी तरीके के सिम्टम्स होते हैं, वो सबसे पहले ये मान के चल लेता है कि उसको कहीं गलती से कोरोना तो नहीं हो गया। अब ऐसे में उसमें तमाम तरह के जो है वो नेगेटिव ख्यालात आने लगते हैं और फिर वो वजह बनता है हाइपरटेंशन की। कैसे बचा जाए डॉक्टर दीपेंद्र? देखिए, जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना में तीनों प्रकार के मरीज, अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज या हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें कोरोना के प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहे, अगर वो अपनी हार्ट की बीमारी की दवाइयां नियमित तौर पर नहीं लें और अपना बीपी का चेकअप नहीं कराएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो आपका ब्लड प्रेशर का टारगेट 140/80 के आसपास होना चाहिए। आप अपने खांसी बुखार के लिए जब चिकित्सक के पास जाएं तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। आपकी नियमित तौर पर जो दवाइयां हैं, हो सकता है हमें उनको कुछ कम ज्यादा करना पड़े, लेकिन साथ ही साथ आप अपने फिजिशियन को जरूर बताएं कि मैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज या हार्ट का रोगी हूं, तो वो आपकी दवाइयों को चेक करके उसमें बदलाव ला सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिनिन, किडनी का जो टेस्ट होता है क्रिएटिनिन, हर हाइपरटेंशन के मरीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना से इस पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कोरोना की दवाइयां जो होती हैं वो हाइपरटेंशन में किडनी की जांच के बाद में हमें कुछ चेंज करनी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटेंशन को पहचानें और उसका नियमित तौर पे इलाज चालू रखें और परामर्श चिकित्सक से लेते रहें। अगर कोरोना डिटेक्ट होता है तो उसकी दवाइयों के साथ में ब्लड प्रेशर की दवाइयों में कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर दीपेंद्र, चूंकि जो पहले से बीपी या हाइपरटेंशन का मरीज है, ऐसे में अगर वो कोविड से गुजर जाता है तो उसको ये तमाम टेस्ट भी एक बार करवाने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर दीपेंद्र, एक और महत्वपूर्ण बात भी है कि अगर पॉजिटिव रहा जाए, अगर उसे लगे कि एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है, इससे गुजरा जा सकता है, इसको ओवरकम किया जा सकता है, तो खासा असर पड़ सकता है अगर वो इस पूरे 10 या 15 दिन में पॉजिटिविटी के साथ में ये वक्त गुजारता है, तो काफी रिलीफ मिल सकता है हाइपरटेंशन के मरीज को भी। डॉक्टर दीपेंद्र?
हाँ जी, ये बहुत जरूरी है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल को नहीं बढ़ने दें। साइकोलॉजिकली पेशेंट के अटेंडेंट्स को हम बताते हैं कि पेशेंट का मोरल ऊपर रखें। अननेसेसरी स्ट्रेस से सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ती है, धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जिनको साथ में कुछ कोरोना की दवाइयाँ होती हैं जिसमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो जो पेशेंट्स बीपी के हैं वो रिलैक्स रहें, अपनी बीपी की दवाइयाँ लेते रहें, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर उन्हें जरूरत पड़े, जैसे कुछ पेशेंट्स को सांस की दिक्कत होती है तो ब्रोंकोस्पाज्म जैसे बोलते हैं, अस्थमा टाइप प्रॉब्लम्स हो जाती है कोरोना के आने के बाद में, तो हमें कुछ दवाइयां जैसे बीटा ब्लॉकर्स होती हैं उनको हम बंद करना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर किडनी का अफेक्शन हो रहा है तो हमें कुछ दवाइयां जैसे टेल्मिसार्टन ग्रुप ऑफ ड्रग है उसको हमें बंद करना पड़ता है, और सेफ दवाइयां जैसे एम्लोडिपिन वगैरह है उस पर चेंज करना पड़ता है। तो अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। कोरोना से 95% पेशेंट्स बिना हॉस्पिटल के ठीक हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल साथ में हाइपरटेंशन वाले मरीजों को बीपी कंट्रोल में रखना है। डॉक्टर से बीपी चेक कराते रहना है, या घर पे बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो अपना बीपी मॉनिटर करते रहे, और बढ़ने पे तुरंत सलाह लें कि बीपी का टारगेट अपना 140-80 के आसपास रहे, ना इससे ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे स्ट्रोक एक और कॉम्प्लिकेशन होती है हार्ट अटैक के साथ में, स्ट्रोक जिसे हम ब्रेन का घात या लकवा आने की संभावना, क्योंकि क्लॉटिंग बढ़ जाती है। कोरोना आने के साथ में क्लॉटिंग बढ़ जाती है, वो हार्ट में भी हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है। तो जिनका बीपी कंट्रोल नहीं है उनको स्ट्रोक आने के चांसेस, ब्रेन में क्लॉट बनना या ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे लकवा आ सकता है। और ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, स्पेशली इन पेशेंट्स हु ऑलरेडी हैव हाइपरटेंशन। तो अपना बीपी कंट्रोल में रखें, नियमित तौर पर दवाई लें, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस से बचें। बिल्कुल डॉक्टर अनिल नायर, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर दीपेंद्र ने कही है कि अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा जाए, क्योंकि आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेंगे तो उस बीमारी को और ज्यादा बढ़ाएंगे ना कि कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप मेडिसिन पे चल रहे हैं। ऐसे में अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट जरूर नजर आएगा। डॉक्टर अनिल नायर, एक और महत्वपूर्ण बात, जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं और कोविड से गुजर रहे हैं, ऐसे लोग डाइट कैसी फॉलो करें, क्या उनकी दिनचर्या क्या हो, किस तरीके से वो इस स्ट्रेस से बचें ताकि हाइपरटेंशन से भी वो निजात पा सकें और कोरोना से भी निजात पा सकें। डॉक्टर अनिल नायर, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और उनको हाइपरटेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उन मरीजों को अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल थोड़ी सी अच्छी रखनी पड़ेगी, उनको खान पान पे बहुत अच्छा नियंत्रण करके रखना पड़ेगा, और नियमित रूप से अपने दवाएं लेनी होगी। इसमें लॉकडाउन, जैसे इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसमें लॉकडाउन चल रहा है, सारे स्टेट्स में लॉकडाउन है। वो लॉकडाउन वाली स्टेज में सबसे पहले वो व्यक्ति अपनी दवाइयों को प्रॉपरली स्टोर करके रखे। कुछ एक्स्ट्रा दवाइयां अपने पास बीपी की जरूर रखे अपने पास में, क्योंकि वो कभी भी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। तो अपने को 1 महीने की दवाई अपने स्टॉक में एक्स्ट्रा रखना चाहिए दवाइयों को। दूसरा, 2 तरीके के पेशेंट है कोविड पॉजिटिव में। एक अपन कहते हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हाइपरटेंसिव हैं और कोरोना पॉजिटिव है। वर्क फ्रॉम होम करने वाले जो पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। उनको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने घर के अंदर एक्सरसाइजेस करें। इंडोर एक्सरसाइजेस बहुत तरीके की होती हैं। आपको मॉर्निंग का, अपने सुबह का ऐसा एक शेड्यूल बनाएं जिसमें अपने कमरे के अंदर रह करके, अपने घर के अंदर रह करके रूटीन एक्सरसाइजेस, अपने जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं, नेक की एक्सरसाइजेस हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूदने का कर सकते हैं, है ना, सिटअप्स लगा सकते हैं। और अगर आपके पास छत है तो आप छत पे मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। बीच बीच में आप कंटिन्यू लगातार वर्क फ्रॉम होम में आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उसको आप बीच में आप शट डाउन करके और अपने थोड़ा सा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज अपना करें, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज करना बहुत जरूरी है। साथ में खान पान पर विशेष ध्यान देना है, वो है जैसे वसा युक्त भोजन, क्योंकि आप घर में रहते हैं, अपन बाहर घूमने नहीं जाते, बाहर की एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपने काम के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर ही रह रहे हैं, तो वसा युक्त भोजन को आप अवॉइड करें। ऑयली चीजें बिल्कुल ना खाएं, खान पान में फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज करें, पानी खूब सारा पिए और फल का सेवन करें। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार खाना खाएं। रेगुलर अपनी दवाई नियमित समय पे आपके जो फिजिशियन ने जो प्रेस्क्राइब की गई है उन दवाओं को बराबर ले, और शॉर्ट इंटरवल में थोड़ी थोड़ी देर में आप खाना खाएंगे, आपको पेट में आफरा नहीं आएगा, लगातार आप बैठे रहते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन जो है आपका पेट में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा,
और सॉल्ट का उपयोग बिल्कुल कम करें। नियमित जितने भी नमकीन है और जो भी बाकी सॉल्टी चीजें हैं, मठरी है, पापड़ है, इनका इस्तेमाल एक हाइपरटेंसिव मरीज को बिल्कुल नहीं करना है। कोविड का जो अपना आपका ट्रीटमेंट है उसको बराबर रखें। कोलेस्ट्रॉल की दवाई अगर चलती है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई बराबर लेनी है, क्योंकि ब्लड को पतला रखना जरूरी है। कोविड पेशेंट्स को बिल्कुल सांस में जो तकलीफ होती है वो ब्लड क्लॉट्स की वजह से होती है। आपके एल्वोलाइज और उनमें सब में ब्लड रक्तस्राव होकर के क्लॉट बन जाते हैं, जो बाद में जाकर के आपको सांस में तकलीफ देती है। इसलिए ये एस्पिरिन का जो इस्तेमाल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां, अगर आपको कोरोनरी हृदय से रिलेटेड जो भी दवाई, जैसा कि डॉक्टर भटनागर ने बताया, वो सारी दवाइयों को आपका नियमित सेवन करना है और अपना लाइफस्टाइल को अच्छे से कमरे के अंदर जिस तरीके से एक अच्छे डॉक्टर अनिल, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर कोविड पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, बहुत न्यूनतम उसके अंदर टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाया गया जबकि उसको किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं है और हाइपरटेंशन का मरीज भी है, तो क्या वो भी यही जो है वो डाइट फॉलो करे, यही चार्ट फॉलो करे, खून को पतला करने की बीमारियां आपने बताई, वो भी यही करे? बिल्कुल बिल्कुल। एसिम्प्टोमेटिक मरीज को तो वैसे भी अच्छे से लाइफस्टाइल, अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए, सारा काम कर सकता है। सिम्प्टोमेटिक वाले पेशेंट को थोड़ी सी परेशानी होती है, हो सकता है उसको गले में खराश हो, या खाना खाने में दिक्कत हो रही हो, या खांसी ज्यादा हो रही हो, या सांस लेने में दिक्कत हो, तो वो अलग है। एसिम्प्टोमेटिक मरीज तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बट पॉजिटिव होने की वजह से वो कमरे और डॉक्टर अनिल, जो ऐसे पेशेंट हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, रिकवर हो चुके हैं, बहुत लंबा समय हो गया रिकवर होने के बाद में, लेकिन हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो क्या वो भी ब्लड को पतला रखने का ख्याल रखें? हाँ, ब्लड को पतला रखने का ख्याल रखना ही है। एटलीस्ट 15 दिन तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा। वसायुक्त भोजन बिल्कुल नहीं खाएं, खूब सारा पानी पिए, फ्रेश वेजिटेबल्स लें और ब्लड प्रेशर की अपनी नियमित दवाई जरूर लेनी है। जी डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर, चूंकि लगातार बात चल रही है कि विल पावर कितना जरूरी है ऐसे किसी मरीज के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है डॉक्टर दीपेंद्र, बहुत विरले लोग होते हैं जो अपनी समस्या से निजात पा पाते हैं या खुद को समझा पाते हैं कि मैं इस मुश्किल से गुजर जाऊंगा। ज्यादातर लोग जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि उनको पहले से एक बीमारी थी, अब दूसरी बीमारी हो गई, तो विल पावर पर कितना जोर देंगे? और जो हमारे व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं जो इससे पीड़ित हैं, उनको आप क्या बताएंगे, क्या सलाह देंगे कि इसके लिए विल पावर कितना मायने रखता है? विल पावर स्ट्रांग रखें, क्योंकि कोरोना से जैसे हम बता चुके हैं 1 साल में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। आज बहुत अच्छी दवाइयां और केयर मौजूद हैं। पहले इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए लोगों में डर बहुत ज्यादा था। अब कोरोना से हमें पता है कि 95% पेशेंट्स घर पे मामूली इलाज से ठीक हो जाते हैं। जिन 5% पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, उसमें भी आजकल बहुत अच्छी दवाइयां, कारगर दवाइयां उपलब्ध हैं, जिससे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें, अपना खान पान नियंत्रित रखें, आपका बीपी नहीं बढ़े, आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, जिससे कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम पैटर्न बताते हैं कि भाई अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं करना है, लेकिन अपने ब्रीदिंग को मेंटेन रखना है, विजिलेंट रहना है कि अगर आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो थोड़ा पोस्चर चेंज करें। घर पे भी हम बताते हैं कि सुपाइन से प्रोन हो जाएं, उल्टा लेट के सांस ले सकते हैं, करवट लेके 2-2 घंटे के लिए हम चेंज करते हैं पोजीशन को, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहे। और थोड़ा सा अगर ऑक्सीजन कम भी हो तो भी आप अपना विल पावर से पोजीशन चेंज करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। आपको बार बार हॉस्पिटल के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने विल पावर से आप मेडिसिन कंट्रोल ले पाएंगे घर पे ही, और अननेसेसरी पैनिक में नहीं आएंगे, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। तो इसमें विल पावर, रेगुलर मेडिसिन और डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं करें, डॉक्टर से अपनी ब्लड प्रेशर की और हार्ट की दवाइयां, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि खून पतला करने की दवाइयां हैं, कुछ पेशेंट्स को ऑलरेडी 3-3 दवाइयां चल रही होती है खून पतला करने की, तो अपने फिजिशियन को जरूर बताएं कि ये 3 दवाइयां मेरे को ऑलरेडी चल रही हैं। हो सकता है उसमें से कुछ दवाइयां चेंज करके नई दवाइयां चालू करनी पड़े, लेकिन दूसरा प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाए। सलाह से रहें और विल पावर को स्ट्रांग रखें, स्ट्रेस नहीं लें और अपनी दवाइयां नियंत्रित रखें और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना के साथ में। जी डॉक्टर दीपेंद्र, डॉक्टर अनिल ने बताया कि चूंकि कोविड काल चल रहा है, लॉकडाउन भी है, और अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तब भी आम आदमी इस महामारी में बाहर जाने से बचने की कोशिश करता है, बहुत जरूरी होता है तभी निकलता है। ऐसे में जिम जाना, पार्क में जाना, लॉन में जाना या गार्डन में जाना और वहां जाकर एक्सरसाइज करना अपने आप में एक रिस्क लेने जैसा है। चूंकि डॉक्टर अनिल ने इंडोर एक्सरसाइज भी बताई है, तो
तो बतौर कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसे लोग इंडोर कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हाइपरटेंशन के मरीज के लिए और कोरोना के मरीज के लिए बहुत जरूरी है, जो कि इंडोर हो? बात मैं आज फिर कहना चाहूंगा, मैंने बार बार कहा है, पिछले 1 साल से हम कह रहे हैं कि लोगों में बेचैनी है, पता नहीं क्यों बाहर निकलने की। लोग घर पे रुक नहीं सकते, अपना मास्क हटा के टहलने निकल जाते हैं। आप बिल्कुल मॉर्निंग में देखिए, सब्जी मंडी की जगह पे इतनी भीड़ है, आज दूध की दुकानों में लाइनें लग रही है, इवन वैक्सीन के सेंटर्स पे लाइनें लग रही हैं, 100 लोग खड़े हुए लाइन में, जैसे कोई ये वैक्सीन आज ही मिलने वाला है। वहां से हमें पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद में चौथे दिन बुखार आ रहा है, लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के वैक्सीन सेंटर पे इतनी भीड़ है। तो सबसे पहली बात है कि आप मास्क के बिना बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। अगर कुछ योगा या आपको रिलैक्सिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन करनी है तो आप घर के अंदर करें। इवन इट हैज बीन प्रूवन नाउ कि अब ये एयरबॉर्न स्प्रेड भी है, ये सेकंड वेव जो आई है एयरबॉर्न स्प्रेड भी है। तो अगर आपकी पड़ोस की छत में या आपके गार्डन में 2 कनेक्टेड हाउसेज हैं और बगल में आपका मरीज बाहर बैठा था 1 घंटे पहले, तो वो एयरबॉर्न वायरस आपको लग सकता है। अगर आप अपने बिना मास्क के आप लॉन में टहल रहे हैं, अपने लॉन में भी टहल रहे हैं, तो वो भी अब खतरनाक है। तो मास्क के बिना आउटडोर एरियाज में ना जाएं। रूम के अंदर रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज, नॉर्मल योगा कर सकते हैं, ज्यादा एक्सर्शन या जिम की एक्सरसाइजेज नहीं करें, ट्रेडमिल पे रनिंग नहीं करें, और एक नॉर्मल जो अगर वॉक भी आपको छत के ऊपर टहलना है तो मास्क लगा के रखें, जिससे कि आपको एयरबॉर्न इन्फेक्शन से बचाया जा सके। रिलैक्सिंग एक्सरसाइज रूटीन अपना योगा या जो भी आप करते हैं वो कर सकते हैं, बट घर में इंडोर रहें, बाहर टहलने की जरूरत नहीं है बिना मास्क के, ये बहुत ध्यान रखें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है डॉक्टर साहब। चूंकि डॉक्टर अनिल, जैसा कि डॉक्टर दीपेंद्र ने कहा, एयरबॉर्न भी अपने आप में एक समस्या बना हुआ है, क्योंकि आप जैसे अपने घर के आंगन से निकलते हैं या छत पर जाते हैं, वहां पर भी एयरबॉर्न की समस्या बनी रहती है, क्योंकि अब ये हवा में है और अगर आपके आसपास से किसी ने छींका या खांसा हो तो आपकी छत तक उसके बैक्टीरियाज आने की पूरी तरीके से आशंका बनी रहती है। ऐसे में मास्क लगाकर एक्सरसाइज करना किसी पेशेंट के लिए जो पहले से हाइपरटेंशन का मरीज है, जो पहले से कोविड का मरीज है, और वो मास्क लगा के अगर ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा है या स्किपिंग कर रहा है या कोई दूसरी इंडोर एक्सरसाइज कर रहा है, कितना ठीक है उसकी हेल्थ के लिए? ऐसा उसको तकलीफ है, मास्क लगा करके एक्सरसाइज करना, उसके लिए सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो अगर सामने आपके कोई भी नहीं है, आसपास में कोई नहीं है, आप अपना मास्क, एयरबॉर्न होते हो, आप अपना मास्क नीचे करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर के अंदर आप करिए ना आप एक्सरसाइज, आपकी स्टेयर्स हैं, आपकी स्टेयर्स पे एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, है ना। अपने घर पे ही जंपिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपन लोकल भाषा में कहते हैं रस्सी कूदना है, रस्सी कूद सकते हैं। साइड टू साइड एक्सरसाइज करते हैं, बेंडिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिट डाउन सिटअप्स करना चाहें वो कर सकते हैं। हार्डली 30 to 35 मिनट्स, 40 मिनट्स की एक्सरसाइज एक दिन में आप अगर करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। आप अपना सॉल्ट रिटेंशन कम करें, नमक का सेवन कम करें, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस आपने बताई है वो सारी एक्सरसाइजेस करिए, और अपना ब्लड प्रेशर को बीच बीच में मॉनिटर भी करिए। आपके पास घर में अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल है, आप उससे भी अपना बीपी नाप सकते हैं। कभी कभी नापे, रोज नहीं नापे। कोविड पॉजिटिव पेशेंट को बिल्कुल अपनी दवाइयां सबसे ज्यादा नियमित रूप से लेनी है, और अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से टच में रहना है, उनसे कंसल्ट करके रहना है। सांस में अगर आपको कोई तकलीफ होती है, छाती में अगर आपको कोई दर्द होता है या पसीना अगर आता है, इमीडिएटली अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें, उनको अपनी इस प्रॉब्लम्स को बताएं। ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका जरूर ध्यान रखें। आपको किसी भी प्रकार का कोई निमोनिया या सांस लेने में दिक्कत या तेज कंटिन्यू लगातार ड्राई कॉफ हो रहा है, सूखी खांसी हो रही है, बोलते टाइम आपको खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फोन पे बात कर रहे हैं और एकदम खांसी आ रही है, ये कोविड पेशेंट के लिए एक मतलब एक सिग्नल है कि वार्निंग साइन है। इसको वार्निंग साइन कहा जाता है। वो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें आपका सैचुरेशन आगे जा करके अगर आप इलाज नहीं लेते हैं तो डाउन होने की संभावना है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे जिनके 93% से सैचुरेशन डाउन होने लगा। उन लोगों को घर के अंदर होम आइसोलेशन में भी अपन ट्रीट कर सकते हैं। प्रोनिंग एक्सरसाइजेज जैसे बताई है, आराम से एक तकिया अपने छाती के नीचे लगा करके उल्टा 20-20 मिनट आप 2-3 बार दिन में लेटें, उसको प्रोनिंग कहते हैं। और प्रोनिंग एक्सरसाइज करके आप अपना सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। बीपी और कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑक्सीजन सैचुरेशन की, ऑक्सीजन की।
है ना, और प्लस हाई बीपी की। इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है, नियमित दवा का सेवन जरूरी है, अपने फिजिशियन से लगातार टच में रहना जरूरी है, और वसा युक्त भोजन, फैटी डाइट, ऑयली और नमक की चीजें वगैरह बिल्कुल भी सेवन ना करें। खूब सारा पानी पिए, अच्छा म्यूजिक सुने। और एक जरूरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोविड पेशेंट को नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद, अच्छा म्यूजिक सुने और अपने आप को और पॉजिटिव रहें, खूब सारा पानी पिए और पॉजिटिव रहें। इन चीजों से पॉजिटिव होते हुआ मरीज 90 से ऊपर उसकी सैचुरेशन आने लगती है, पेशेंट होम आइसोलेशन में ठीक होता है, उसकी एडमिशन की जितनी भी परसेंटेज है, हॉस्पिटलाइज होने की परसेंटेज भी डाउन होती है। जी। डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर, अगर ऐसा मरीज रिकवर कर जाता है कोविड से, लेकिन हाइपरटेंशन का मरीज रहता है, कितने लंबे समय तक, चूंकि कोविड लगता नहीं है, जो हालात हैं बहुत जल्दी गुजरने वाला है, कब तक रहने वाला है, कब तक लोगों की हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और कब जाकर हम एक देश के तौर पर मास्क फ्री देश बन पाएंगे, ये अभी इसमें एक लंबा समय लगने वाला है। तब तक क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं अगर कोविड से गुजर भी जाए हाइपरटेंशन का मरीज? डॉक्टर दीपेंद्र। हाँ जी, जरूरत है कि सबसे पहले तो हम जैसे ब्लड थिनर्स की बात करते हैं, 1 महीने तक हम कुछ नए ब्लड थिनर्स ऐड करते हैं। उसके साथ में अपने जो पुराने ब्लड थिनर्स हैं उनकी डोज एडजस्ट कराइए या कुछ दवाई कम करिए अपने चिकित्सक और कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से। साथ में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की होती है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसको कहते हैं हम, जिसमें लंग्स के अफेक्शन होने के बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आप इंडोर में हैं, अकेले हैं, रूम में हैं और कोविड से गुजर चुके हैं, तो 15 दिन के बाद में इन्फेक्टिविटी रेट कम हो जाती है या ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद खत्म हो जाती है। तो आपको दिन भर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रूटीन वॉक कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उस समय सांस फूल सकती है, तो अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं करें, धीरे धीरे चलें। टॉयलेट वगैरह जाना है तो उसमें धीरे धीरे चलें और आने के बाद में कोई भी एक्टिविटी करने के बाद में थोड़ा रेस्ट करें और अपनी मेडिसिन को जरूरत पड़े तो एडजस्ट कराएं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि जब से हम बार बार जोर देते हैं कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि आपको बाहर मॉर्निंग वॉक पे क्यों जाना है, कोई नहीं जाना है। आपको वॉक करनी है, आप अपनी छत पे टहल सकते हैं, नॉर्मल कपड़े का मास्क लगा सकते हैं या सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं। N95 मास्क से सांस में दिक्कत ज्यादा आती है, लेकिन बाहर जाके वॉक करना कोई जरूरत नहीं है। इस समय बंद करिए बाहर निकलना, ऑनलाइन जितनी भी चीजें मंगा सकते हैं मंगाइए और ज्यादा से ज्यादा इस स्प्रेड को रोकिए। हाइपरटेंशन की दवाइयां लेते रहिए, ब्लड प्रेशर टारगेट रखिए 140/80, शुगर का कंट्रोल रखिए और नियमित तौर पर कोरोना की दवाई जैसे भी इंडिकेटेड है वो दवाई रखिए। रिलैक्स रखें अपने आप को, आप निश्चित तौर पे जल्दी रिकवर करेंगे। बट पोस्ट कोविड फेज में 1 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सांस दोबारा फूलती है तो आपको दवाइयां बदलनी पड़ेंगी चिकित्सक की सलाह द्वारा। लंग्स की फाइब्रोसिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां और ऐड करनी पड़ती हैं, वो सीटी स्कैन की जरूरत के बाद में पड़ती है और उसका सीटी स्कैन कराएं और अपनी दवाइयां एडजस्ट करें जिससे आपको बाद में सांस की दिक्कत नहीं हो। तो बहुत जरूरी है कि अपने चिकित्सक से टाइम से सलाह लेते रहें और इसको कंट्रोल में रखें ब्लड प्रेशर। डॉक्टर अनिल नायर, ये जो आपने सुझाव दिए ये उन मरीजों के लिए ज्यादा मुफीद साबित होंगे, ज्यादा कंफर्ट उन मरीजों के लिए है जो शहर में रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल, आप ऐसे मरीजों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो गांव में हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं? वो कैसे सबसे पहले इस तरीके का पैनिक अटैक आने के बाद में सबसे पहले क्या करें, क्योंकि उन्हें शहर तक, जिला अस्पताल तक पहुंचने में वक्त लग जाएगा? ऐसे मरीज जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके वहां पर भी पीएससीज हैं, यूपी वहां पर भी हॉस्पिटल्स हैं, सीएससीज हैं, वहां डॉक्टर्स पोस्टेड हैं और आपके पास में दवा है, पहले की दवा। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड पॉजिटिव है, आप होम आइसोलेशन में, आपको डेफिनेटली आपको किसी न किसी बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते